26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ नगर निगम दिल्ली एमसीडी भी अलर्ट मोड में आ गई है। आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एमसीडी ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहदरा वार्ड में डिप्टी कमिश्नर एमसीडी बादल कुमार ने वार्ड काउंसलर भरत गौतम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। मौके पर भारी अतिक्रमण, अंडरग्राउंड वाटर लॉगिंग और अव्यवस्थित पार्किंग सामने आई, जिससे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं को पहुंचने में गंभीर परेशानी हो रही थी। डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमण और वाटर लॉगिंग की समस्या को प्राथमिकता पर दूर किया जाएगा और अब वे स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। वहीं वार्ड काउंसलर भरत गौतम ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से अवैध कब्जों की शिकायत कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर रेडी पटरी, दुकानों का बाहर तक फैलाव और अवैध कब्जे पाए गए, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासी अनिल गुप्ता और मोतीराम शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण और डबल पार्किंग के कारण हादसे होते रहते हैं और कई बार फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस देर से पहुंचती हैं, जिससे जान माल का नुकसान हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए 26 जनवरी से पहले आपातकालीन रास्तों को पूरी तरह साफ करना बेहद जरूरी है। एमसीडी की इस कार्रवाई से लोगों को हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। हम लोग तो 22 वर्ष यहीं के रहने वाले हैं। आज जैसी समस्या जिंदगी में कभी नहीं देखी हमने। आज जितना हम लोग दुखी, अगर घर में कोई मरीज परेशान हो जाए ना, हम तो गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल नहीं सकते। इतना रोना आता है कि आज ये व्यवस्था बन गई है, कभी आज तक ऐसी दिक्कत नहीं हुई। सुदर्शन और इस रोड पे अभी 7 बजे देखना, आज तो चलो ये सब कुछ हो गया, 7 बजे के बाद देखना जरा तमाशा यहाँ पे। आप क्या करते हैं यहाँ पर? करवाया मैंने, झाड़ू लगवाते हैं, आप साफ करते हैं, आप उसकी फोटो रिमूव करिए, ये पूरा हटवाइए यहाँ से, देख लीजिए इसको। और ये 10-10 फूट आगे लगा रखा है, मुझे दिखा रहे हैं आपको, दिखाओ। जी आज मैंने भरत गौतम जी के साथ में वार्ड काउंसलर के साथ में मैंने इस वार्ड का दौरा किया है। तो इसमें जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं उसको हमारी टीम पहले से भी काम कर रही थी, लेकिन अब उसको मैं थोड़ा सा अपने स्तर पर भी उसको मैं मॉनिटरिंग करके जो उसको एक्सपीडाइट कराऊंगा। जैसे अंदर वाटर लॉगिंग की थोड़ी समस्या थी भोलाना 15 गली नंबर 15 में भोलाना नगर में, तो उसमें वर्क अवार्ड शायद स्टेट में पहुंच गया है, तो अब उसको हम जल्दी कराएंगे। और दूसरा यहाँ पर काफ़ी इंक्रोचमेंट की समस्या है जो मुझे काउंसलर साहब ने भी बताई है और यहाँ के नागरिकों ने भी बताई है, तो मैंने यहीं पर ऑन साइट ही डायरेक्शन दिया हुआ है। और मैं ये अपेक्षा अपने स्टाफ से करूँगा कि अगली बार जब मैं आऊँ तो यहाँ पर की जनता मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दे कि यहाँ से जो इंक्रोचमेंट था वो रिमूव करा दिया गया है। समस्याएं थी, कई लोगों ने मेरे को भी वीडियो दी ऐसी कि भाई इंक्रोचमेंट्स की लगातार दिक्कत आ रही है, और मैं भी निगम में लगातार इस विषय को उठा रहा था। और मैंने अपने डीसी बादल जी से निवेदन करा था कि एक बार हम क्षेत्र का एक जॉइंट राउंड रखेंगे। उन्होंने हमारे निवेदन पे आज राउंड करा है, काफ़ी चीज़ों को आज नोटिस करा गया है, जैसे 15 नंबर की ड्रेन थी, इंक्रोचमेंट्स थी, या फिर जो थड़े निकले हुए थे। और मेरे को पूरा यकीन दिलाया है डीसी साहब ने कि हम जल्दी से जल्दी इसका निवारण करेंगे। सर, आपातकाल सुविधाओं में दिक्कतें आती थी आपके वार्ड में, क्या लगता है 26 जनवरी की तैयारी भी मान सकते हैं इसको? बिल्कुल, आप इसको 26 जनवरी की तैयारी भी मान सकते हो, इसे रूटीन की तैयारी भी मान सकते हैं। ये हमारे जनरल काम है और हम इस काम में लगे हुए हैं। ये डीसी साहब के लिए और भरत जी के लिए यही कहा है कि अगर ये इसको जल्द से जल्द रिमूव करा देते हैं, लोगों की समस्या हल हो जाती है और उनकी परेशानियां कम होती हैं। क्योंकि लोगों को, किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, रोज की चोट लगती है, तो मैं उनका धन्यवाद तभी करूंगा जब वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। अभी तो मेन जो है एनक्रोचमेंट, और उसकी वजह से जो है ना लोगों को चलने फिरने में जो असुविधा है वो ख़त्म। आपातकालीन सुविधा नहीं पहुँच पाती है जी, क्योंकि जो है ना कोई भी एम्बुलेंस की हो या फायर की हो, वो सारी सर्विसेज जो है इनके अकॉर्डिंग जो है ना वो डिले होती हैं, सबकी सब डिले होती हैं। मैं अनिल गुप्ता बोल रहा हूँ जी, यहीं का जो है भोलाना है। यहाँ पे रेडी पटरी का एनक्रोचमेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्किंग में गाड़ियाँ लगी होती हैं डबल, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे जो लगा रखे हैं जिससे वो उगाई करते हैं, तीन चीज़ें ये। यहाँ पर तो ये हालत हो गई है कि अगर इमरजेंसी में किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो एम्बुलेंस यहाँ तक आ नहीं सकती है। हम लोग इतने दुखी हैं, 60 साल में आज तक हमने ऐसा हालत नहीं देखे। प्रशासन को फायदा होना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। प्रशासन से हम लोगों ने सारी अपनी कोशिश कर ली है, सभी को कंप्लेंटें दी है। आज हमें उम्मीद है, डीसी साहब आए हुए हैं, बादल कुमार जी, हमने अपनी बात उनके सामने रखी है और हम तो देखो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में इसका असर होगा। और मैं
एसी फटा है, एसी फटने से आग लगी और एम्बुलेंस वहां तक पहुंच नहीं पाई और एक मां और बेटे की निर्मम एकदम दर्दनाक वहां पे उनकी मौत हुई है। ये घटना अभी की अखबारों में भी आया था ये वाला सब। जो मोतीराम शर्मा मेरा नाम है, मैं यहीं का निवासी हूँ।